सांख्यिकी के आज के अभ्यास में हम लोग देखेंगे कि आंकड़ों को आयत चित्र के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो उनको चित्र रूप में दिखाने के लिए आयत चित्रों का हम प्रयोग करते हैं। तो उनको हम चित्र रूप में कैसे दिखाएंगे, या फिर आयत चित्र बने हैं तो उनसे हम आंकड़े कैसे समझेंगे। तो आज की अभ्यास हमारी 15D है, इसमें इसी से संबंधित प्रश्न है। एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे ये आयत चित्र बने हुए हैं। इसको जो बेड़ा बना है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष पे हम वर्ग अंतराल दिखा देते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा है, और बारंबारता से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको हम वाई अक्ष पे दिखाते हैं। अभी हम इन आंकड़ों को रीड करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो इधर ऊंचाई इनकी दिखाई गई है। 145 से 150 के बीच में जिन बच्चों की ऊंचाई है उनको ये दिखाया गया है। संख्या हम इधर से पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से हमें उत्तर देना है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो हम सबसे ऊंचे वाला स्तंभ देखेंगे। सबसे ऊंचे वाला स्तंभ ये है। ये कौन सा है? 155 से 160 वाला। तो हम इसका उत्तर लिख लेंगे। सबसे अधिक शिक्षार्थी वाला ऊंचाई वर्ग कौन सा हो गया? 155 और 160 वाला। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई की शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165, ये 160 है, ये 165। अब इस आंकड़े को हम देखें तो ये यहाँ दिखा रहा है 10। तो 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। अब 160 तो यहां से शुरू होता है, इससे पहले कितने स्तंभ है? 3। अब इनमें हम गिन लेंगे कितने शिक्षार्थी हैं। तो यहां से गिनना शुरू करते हैं। पहले स्तंभ में 2 शिक्षार्थी हैं, दूसरे में ये यहाँ 8 है तो ये 9 हो गया, बीच में ये 9 संख्या हो गई, इसमें 9 हो गए शिक्षार्थी, और तीसरे में 10। अब यहां हम काउंट करेंगे, 10, 9, 19 और 2, 21। सॉरी, ये 10 नहीं, 10 तो यहां है, ये 11 हो जाएंगे। अब हम इनको काउंटिंग करेंगे, 9, 2, 11 और 11, कुल मिला के हो गए 22 शिक्षार्थी। इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 9 + 11, तो ये हो गए 22 शिक्षार्थी। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे कम शिक्षार्थी वाला ऊंचाई वर्ग। यहाँ पे सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो देखने से ही पता चल रहा है 145 से 150 वाले में। इसको हम कॉपी में लिख लेंगे। कौन सा हो गया? 145 से 150 वाला वर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन है, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो 155 तक के तो यहाँ है, इसके आगे के हम देखेंगे। तो इसमें पहले स्तंभ में हो गया 11 और दूसरे में ये 9 हो गए। सॉरी, इसको 10 है, फिर 9 लिख गए, ये 10। पहले में 11, दूसरे में 10, इसमें 6 और इसमें 3। 11, 10, 6, 3। अब हम यहाँ लिख लेंगे 11 + 10 + 6 + 3, ये हो गए 30। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित 12 मंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ये वर्ग अंतराल हैं प्राप्तांक के रूप में, और ये शिक्षार्थियों की संख्या ये बारंबारता के रूप में है। अब इन आंकड़ों को आयत चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हमने यहाँ देख लिया, हमको 0 से लेकर 80 तक बनाना है। तो हम इसका पैमाना यही रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में हम 10 प्राप्तांक करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने ये 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ 80 तक हमने बना लिया है। चाहे तो एक आध और भी बना सकते हैं। शिक्षार्थियों की संख्या इधर 16 दी है हमने, इसलिए क्योंकि अधिकतम यहाँ 15 ये संख्या है।
तो इससे कम तो हम रख नहीं सकते, थोड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए। तो हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर में 2 शिक्षार्थी रखे और वही पैमाना हमने यहाँ x अक्ष का और y अक्ष का पैमाना यहाँ लिख दिया। अब इसी के अनुसार हमें बनाना है। 0 से 10 में 2 शिक्षार्थी हैं, तो हमने ये देखिए 2 के सामने ये करके ये आयत बना दिया। ऐसे ही 10 से 20 में 4 शिक्षार्थी हैं, तो ये 4 के सामने यू लाइन खींच करके बना दिया। इनको बनाना बहुत ही आसान है। 20 से 30 में 5 शिक्षार्थी हैं, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 होगा, तो ये देखिए 5 की ऊंचाई का ये बना दिया। इनको हम पढ़ भी सकते हैं ऐसे ही। अब 30 से 40 में 8 दिए हुए हैं, तो ये 8 हमने बना दिया शिक्षार्थी, और 40 से 50 में 12। आगे ऐसे ही देखिए 50 से 60 में ये 15 है, यहाँ से सीधान मिला के हमने 15 बना दिया। 60 से 70 में 9, तो ये देखिए यहाँ का 9 का सीधान मिला के बनाया। 70 से 80 का 5 है, तो ये हमने यहाँ से 5 का सीधान मिलाया। ये हमारा आयत चित्र कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी है, ये लघु उद्योग में करने वाले काम जो है कामगार, उनकी आयु की संख्या दी हुई है। ये देखिए इधर आयु दी है, आयु इस तरीके से वर्गांतराल में दी हुई है और कामगारों की संख्या उसके नीचे दी हुई है। 25 से 30 आयु वर्ग में 40 लोग आ रहे हैं, 30 से 35 में 60 आ रहे हैं। तो यहाँ हमें वर्गांतराल में 25 से लेकर 55 तक बनाना है। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में हम 5 वर्गांतर या 5 वर्ष माने ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पैमाना लिख दिया जाएगा। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 5 वर्ष या 5 वर्गांतर, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 210, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 10 कामगार दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ थोड़ा इतना ब्रेक कर देते हैं क्योंकि शुरू का दिखाने से कोई फायदा नहीं है। 25 से हम शुरू करते हैं, 25, 30, 35 इस तरीके से 55 तक बना लेना है। एक आध अधिक बनाने के लिए हम 60 तक बना सकते हैं। हम y अक्ष पे कामगारों की संख्या को पहले ही लिख देते हैं। 10, 20, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 10, 20 करके यहाँ 70, 80 तक हमने लिख दिया, क्योंकि हमारे आंकड़े जो हैं ये 80 तक जा रहे हैं इसलिए। अब हमने बनाना शुरू किया आयत चित्र। तो 25 से 30 में 40 है, देखिए 25 से 30 का स्तंभ 40 तक बना लिया, और 30 से 35 वाले में 60, तो 60 तक बना लिया। फिर 35 से 40 में 80 गया है, तो इसी को आगे बढ़ा के 80 तक खींच लिया। फिर 40 से 45 में 70 है रीडिंग, तो यहाँ 70 बना लिया। 45 से 55 का 60 है, तो इस पे देखिए 60 बना लिया गया। यहाँ से हम मिलाते जाते हैं, देखिए 60 ऐसे बना लिया। फिर 50 से 55 वाले में 50 हैं, ये देखिए 50 से 55 का आंकड़ा है, इसमें ये 50 है। तो यहाँ से दोनों साइड से हम मिलाते हुए आंकड़ों को इस तरीके से आयत चित्र हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगले में थोड़ा हम पैमाना डिफरेंट करके आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें बारंबारता बंटन को आयत चित्रों के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ देखिए 0 से 10 इस तरीके से यहाँ 60 तक आया है। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए दिखाएंगे कि आधा सेंटीमीटर को ही हम 0 से 10 मान लें। तो ये देखिए x अक्ष पे हमने क्या पैमाना माना, आधा सेंटीमीटर को 10 माप मान लिया, और y अक्ष पे भी आधा सेंटीमीटर लेके 2 बारंबारता बना दिया। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस ही चलेगा। 0 से 10 में कितने हैं बारंबारता, 2 है, तो ये देखिए 0 से 10 में ये 2 बना दिया गया। फिर 10 से 20 में 8 है, सीधा बस हमें इधर से मिलान करते हुए आयत बनाने हैं, 8 बना लिया। फिर 20 से 30 में 15 है, ये देखिए 14 है और 16 के बीच में यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 बना दिया गया। फिर 30 से 40 में 20 है, तो ऊपर से 20 मिलान करके बना दिया गया। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए 16 है और फिर लास्ट वाले में 6 है। इस तरीके से ये आयत चित्र कंप्लीट हो गए। आयत चित्र में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि ये इसको x अक्ष हम हर बार लिख देंगे और उधर वाला हमारा ये y अक्ष होगा। हमें वर्ग अंतराल x अक्ष पे ही दिखाने हैं, बारंबारता की रीडिंग y अक्ष पे ही दिखानी है, और हमें यहाँ पैमाना मान लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आयत चित्र बना लेना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।